गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 24 मई और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबलरी फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल और साथ ही साथ मैं आपको कराने वाला हूं कुछ क्विज और वो क्विज रहने वाले लगभग 10 और उसके 4 ऑप्शन। टोटल 40 क्वेश्चन सीखने वाले हो और ये 40 क्वेश्चन है ना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अगर मैं आज के एडिटोरियल की बात करूँ तो वो है पावरफुल एंड सिम्बोलिक। पावरफुल मतलब शक्तिशाली, आप जानते ही हो, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और सिंबॉलिक मतलब होता है प्रतीकात्मक, ठीक है, यानी कि जो आपको कुछ सिंबल दे। अब ये कहना क्या चाहते हैं, देखिए, द रिकग्नाइजेशन। रिकग्नाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की पहचान। और प्लेस्टाइन, प्लेस्टाइन की जो पहचान है ना, बाय मोर नेशंस, कई देशों के द्वारा की गई है। इज एन इंडिक्टमेंट, ये एक दोषारोपण है। क्या है? दोषारोपण है ऑफ इजराइल। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, दोषारोपण ऑफ इजराइल, यानी इजराइल का दोषारोपण है, क्योंकि इतना हमला किया गया है, इतनी चीज़ें, मतलब सबके निगाह में आ गई। जो नहीं जानता था उसको वो भी जानने लगा, ठीक है ना। तो उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल और इसमें जो भी वोकैबुलरी जैसे इंडिक्टमेंट है हाईलाइट कर रखा है वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। और ये चारों जो वर्ड है ना, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए, पहला ही वर्ड देख लीजिए आप कि इंडिक्टमेंट, यानी कि कलंक अभ्यारोपण। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और कई बार पूछा गया है। एक्विजिशन ऑफ रॉन्ग डूइंग, यानी किसी ने कुछ गलत किया है उस पर क्या लगाओ? आरोप लगाओ। जेनोसाइड, जेनो का मतलब होता है व्यक्तियों के लिए, जेसाइड का मतलब मृत्यु यानी किल कर देना। तो नरसंहार यानी सिस्टमेटिक किलिंग ऑफ रेशियल, है किसी ग्रुप की, किसी जाति की सबको मार देना, वो जेनोसाइड कहलाता है, ठीक है। रेस मर्डर जिसको कहते हैं। क्लियर? अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो टेलीग्राम चैनल पे जाके मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। कंसेंसस, अच्छा ये रह गया। ड्रेस डाउन, ड्रेस डाउन का मतलब होता है डांटना, फटकारना। ये टा होना चाहिए, मैं ठीक कर दूंगा पीडीएफ में, ठीक है। सेंसर सिवियरली और एंग्रीली, मतलब किसी की निंदा करना। कंसेंसस का मतलब सर्वसम्मति होता है, अनुकूलता इसको बोलते हैं। एग्रीमेंट ऑफ द जजमेंट और ओपिनियन, यानी एक ही ओपिनियन के सारे लोग हों। आज की बुकैप तो थोड़ी कम है, लेकिन जब क्यूज देखोगे तो आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। और ये सब के सब जो वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मान के चल रहा हूँ ये 4 में से 3 तो आपको पता ही होंगे, 4 में से 3 तो पता ही होंगे, क्योंकि ड्रेस डाउन जो वर्ड है हो सकता है आपको ना पता हो, ठीक है। तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर ही देना। अब चलते हैं भाई, आज के 40 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, क्या वो चैलेंजिंग है नहीं है, ये आपको बताना है कि आपने कितने सॉल्व किए। और इन्हीं में से मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, तो वो भी आपको हिट करना है। कॉपिंग समवन एल्स वर्क, दूसरे का कॉपी को नकल करना। ट्राइंग टू सबमिट एज योर ओन, ऐसे सबमिट करना है जैसे कि आपको खुद का है। नकल करके दूसरे का काम आप खुद सबमिट कर रहे हो कि आपका है, उसे हम क्या बोलेंगे? सिनिसिज्म। सिनिसिज्म का मतलब बता देता हूँ, ये होता है निराशावादी एक तरीके से, यानी कि जिसमें डिस्ट्रस्ट, यानी कि विश्वास ना करने की फीलिंग क्या हो, भरी रहे, वो निराशावादी कहलाएगा, ठीक है। अल्ट्रुइज्म का मतलब परोपकारी होता है, जो परोपकार करता है। होलीगेनिज्म, होलीगेनिज्म का मतलब होता है जो किसी को धोखा दे, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जो बदमाश टाइप का व्यक्ति होता है ना, उसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बदमाश लिख देता हूँ यहाँ पे, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बदमाश जो उपद्रव जो करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं होलीगेनिज्म। प्लेगियरिज्म, चोरी करने वाला, साहित्यिक चोरी, या चोर लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चोर कौन सा वाला? साहित्यिक चोर, जो आपके वर्क को, आपके कंटेंट को चोरी करे, ठीक है। तो आंसर तो यही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। देख लेना कितने अच्छे वर्ड हैं। गवर्नमेंट गवर्न बाई वेल्थ, वेल्थ का मतलब जो अमीर लोग होते हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट चलाई है, तो इसको क्या बोलते हैं? देखो, जब भी एक बात ध्यान रखना है, पहले यहाँ पे समझ लीजिए आप, क्रेसी जो वर्ड आता है वो तंत्र के लिए आता है, ठीक है। ऑथ्यो का मतलब होता है धर्म से, तो धर्म तंत्र यानी कि ऐसे लोग जो धार्मिक लोग होते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, वो थ्योक्रेसी कहलाता है। ऑटो, ऑटो का मतलब स्वयं के लिए आता है, खुद के लिए आता है, एक के लिए आता है, ठीक है। एक तंत्र यानी कि जो तानाशाही होती है ना, उसे हम बोलते हैं एक तंत्र, यानी कि जो एक व्यक्ति द्वारा चलाया हुआ। डेमो का मतलब होता है जनसंख्या या जन, यानी कि आम लोग।
और क्रेसी मतलब तंत्र। तो जनतंत्र जो होता है उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। हमारे देश में डेमोक्रेसी है। प्लूटो का मतलब होता है पैसे से, यानी कि मनी से, मैं लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और तंत्र यानी सिस्टम। तो जो वेल्थ लोग होते हैं, वेल्दी लोग होते हैं, जो बहुत अमीर लोग सरकार को चलाते हैं, वो प्लूटोक्रेसी कहलाता है। सबका पता चल गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड याद कर लेना, मतलब लिख लेना आप, ठीक है ना। और इस तरह के अगर ज़्यादा वर्ड चाहिए आपको, ठीक है ना, अगर इस तरह के ज़्यादा वर्ड अगर आपको चाहिए तो आप हमारी ई बुक पर जा सकते हो। हमारी ई बुक है, ये देखिए आप। मैं थोड़ा कलर का पेन का कलर चेंज करता हूँ। ये देखिए पेन का कलर चेंज कर दिया। अब देखिए ई बुक है, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इन्फ्यूज का मतलब होता है मन में बिठाना, चित्त में बिठाना, ठीक है। इसका सिनोनिम की बात करूँ, इनकलकेट हो जाएगा, इंस्टिल हो जाएगा। एंटीनिम की बात करूँ, डिस्कैरेज हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप इसे पढ़ते हैं, इसे लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इतनी हेल्पफुल है हर एक एग्ज़ाम में, क्योंकि इंग्लिश सेम रहती है। बैंकिंग हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, सबके लिए हेल्पफुल रहती है, ठीक है। और इसमें एसएससी के तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उसी के क्वेश्चंस दे रखे हैं। बहुत मतलब आप देखोगे ना, पढ़ोगे तो ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। देखिए पहला ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन हु एन्जॉय, एन्जॉय के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, आपके ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये रूल होता है। अ पर्सन हु एन्जॉय डूइंग डेंजरस थिंग, यानी डेंजरस चीज़ें करने में उसे मज़ा आता है। इन अ वे, इस तरह से, डेट अदर पीपल मे थिंक इज स्टूपिड, लेकिन दूसरे लोग सोचते हैं अरे यार ये उल्टा सीधा काम कर रहा है। मान लीजिए किसी को स्टंट करने में मज़ा आ रहा है, तो दूसरे कहेंगे अरे ये तो गिरने वाला, चोट लगने वाली बेवकूफ़ी दिखा रहा है ना, ये तो कहेंगे स्टूपिडिटी कर रहा है, लेकिन उसे तो मज़ा आ रहा है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे। एक होता है वर्ड कैवलियर। कैवलियर का दो मतलब होते हैं। पहले तो समझ लीजिए घुड़सवार, ठीक है। क्या होता है, घुड़सवार। एक होता है शिष्टाचार रहित, एक ये भी होता है जिसके अंदर शिष्टाचार नहीं होते हैं, ठीक है, शिष्टाचार रहित। ल्यूनेटिक का मतलब पागलपन किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। गैलेंट का मतलब साहसी होता है। डेयर डेविल का मतलब होता है ये भी साहसी हो, ठीक है। और हिम्मती इसको हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो डेयर करे, हिम्मत करे, कैसे, खतरे वाले काम को, तभी तो डेविल बोला गया है। तो ऐसे लोगों को हम हिम्मती बोलते हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर सेकंड और नेग्लेक्टेड, यानी कि मतलब त्यागा हुआ, ध्यान ना दिया हुआ, चाइल्ड हु हैज़ नो होम स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज और हर टाइम इन स्ट्रीट, ज़्यादातर गलियों में समय बिताता है, उसका ना घर है ना कुछ है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे त्याक्त बच्चा, यानी कि बेव। त्यागा हुआ, ठीक है। फ्यूगिटिव मतलब भगोड़ा, जो भाग जाता है जिम्मेदारी से। भगोड़ा। वनरेबल मतलब जो घातक हो, आपके लिए चोट पहुंचा सके, ठीक है। मिसक्रिएंट का मतलब बदमाश, जो शैतानी करता है, ठीक है। अब आप बताइए कौन सा आंसर होगा, बेफी हो जाएगा, ठीक है। और सबके सब इंपॉर्टेंट वर्ड रिपीटेड है, ध्यान रखना, सब याद कर लेना। कैपेबल ऑफ बीइंग पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप, यानी कि दूसरी शेप में बदलने में कैपेबल हो, उसको क्या बोलते हैं, लिशम, लिथ, ब्लोई, ब्लोवी या डक्टाइल, ठीक है। चलो मैं एक एक के मीनिंग बता देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। देखो इसका लिशम का मतलब लचीला होता है, फ्लेक्सिबल, और इसका ही सिनोनिम ये, इसका भी मतलब लचीला होता है, ठीक है। कमाल की बात है, ब्लोई जो शब्द है वो भी लचीले के लिए आता है। अब क्या होगा, डक्टाइल भी तो लचीला होता है, लेकिन ये दूसरी शेप में बदला जा सकता है, यानी कि इसको कूट के पीट के इसकी शेप बदली जा सकती है। तो ये क्या हो गया, डक्टाइल आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हुआ वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, रिकवरी ऑफ हेल्थ स्ट्रेंथ, जो धीरे धीरे हेल्थ को कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंसी मतलब ताकत, शक्ति, ठीक है। रिजुबिनेट का मतलब धीरे धीरे कवर करना, धीरे धीरे कवर करना। कन्विलेंसेस का मतलब होता है स्वास्थ्य गेन करना, ठीक है, स्वास्थ्य गेन करना, यानी कि आप बीमार हैं तो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं बॉडी को, तो वो
वेल एसेंस कहलाएगा। बेनिफेक्शन, बेनिफेक्शन का मतलब होता है किसी को हम जो कुछ ही दान में देते हैं, ठीक है। तो आप ही देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, कन्वेलेसेंस, ठीक है, कन्वेलेसेंस ध्यान रखना। और ये चारों ही वर्ड आए हुए हैं। आगे देखिए, अ लार्ज केज बिल्डिंग एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, एक यानी पक्षीशाला, सिंपल सी बात है, एक बड़ा सा केज है, पिंजरा है जिसमें पक्षी रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपियरी। पहला वर्ड है अपियरी। देखो आप ऐसे ध्यान रखिए, अपी जो होता है वो मधुमक्खी के लिए होता है, मधुशाला जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम जो नंबर ऑफ बी हाइव होते हैं ना, छत्ते जो होते हैं, उसके लिए बोलेंगे। बरो, ये वर्ड है बिल बनाना, जैसे खरगोश है ना, थोड़ा सा बिल बना के रहता है, वो ऐसे जानवर जो बिल बना के रहते हैं उनको कहते हैं। एवियरी, एवी जब भी बढ़ाया वो हवा से संबंधित है, और हवा में तो केवल पक्षी ही रह सकते हैं, ठीक है, तो पक्षीशाला हो जाएगा। डॉर्मेट्री का मतलब छात्रावास, इसको हम बोल सकते हैं हॉस्टल। क्लियर है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, ये पक्षियों की बात करी थी, तो थर्ड आंसर अवियरी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, जो हमेशा नेगेटिव बातें सोचता हो उसको बोलते हैं पैसिमिस्ट, ठीक है, यानी निराशावादी। रेसिस्ट का मतलब ध्यान देना, एक मैंने पहले भी वर्ड बताया था, ठीक है ना, निराशावादी, है ना, तो देख लेते हैं उसमें क्या था। देखो मैंने लिखा होगा कहीं, ये सिनिसिज्म, सिनिसिज्म का मतलब क्या था, निराशावादी था, लेकिन जो डाउट ना, वो मतलब शक करे, हमेशा डाउट करे, उसको बोलते थे। और ये हमेशा नेगेटिव चीज़ें सोचे। रेसिस्ट का मतलब है जैसे कि किसी की जाति है, जाति भेदभाव, ठीक है, चाहे वो गोरा है, काला है, जाति जो भी है। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, जो हमेशा अच्छा सोचता है। एक्टिविस्ट जो काम करता है। अब मुझे आप बताइए कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, निराशावादी यानी नेगेटिव चीज़ें से होता है तो पैसिमिस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन, कि घूमते रहना, डिसीजन ना ले पाना, उसे क्या बोलेंगे। शोए का मतलब होता है ये भी घूमना फिरना होता है, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ पहले घूमना। दूसरा है और या फिर हम प्रभाव, ठीक है, किसी प्रभावित होते हैं ना, प्रभाव के लिए भी बोलते हैं, प्रभावित होना। थ्रिफ्टी मतलब कंजूस होता है, ठीक है। वायाडक्ट, ये अच्छा वर्ड है। वायाडक्ट जो वर्ड होता है वो किसी ब्रिज के लिए बोलते हैं, पुल के लिए बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है वैसिलेट का मतलब इधर उधर घूमना, इधर डिसीजन ना ले पाना, जो आंसर है वो आपका वैसिलेट हो पाएगा, ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चलता रहना, और जैसे कि लोलक होता है ना, पेंडुलम, वो इधर से उधर होता रहता है, वो वाली कंडीशन। क्लियर, तो आंसर तो यही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, समवन हु डिसऑनेस्टली, यानी कि बिना ईमानदारी के, प्रिटेंड टू डिसीव अंडर द अज्यूम्ड कैरेक्टर, मतलब किसी का कैरेक्टर ले लेना और झूठा कैरेक्टर। इसे एक्सप्लोरर का मतलब खोज करने वाला होता है। इम्पोस्टर जिसको ढोंगिया बोलते हैं, ढोंग कर रचने वाला, ठीक है। इम्बिसाइल का मतलब होता है एक स्टूपिड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख है। इमिटेटर, इमिटेट का मतलब कॉपी करना, ठीक है, तो कॉपी करने वाला। तो आप मुझे बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, इम्पोस्टर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, ए पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर द पॉलिटिकल रीजन, तो असैसिन बोलते हैं उसे, या असैसिनेशन बोल सकते हो आप। क्रिमिनल का मतलब तो जो गलत काम करता है, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी जो होती है। मॉन्स्टर का मतलब दैवीय, दैवीय, और बोल सकते हैं जिसमें दैवीय शक्ति हो और बड़ा हो, खतरनाक हो। हैंगमैन, हैंगमैन का मतलब होता है जो फांसी देता है, जिसको हम कहते हैं जल्लाद। असैसिन का मतलब हत्या कर देना राजनीतिक कारणों से। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। नेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ विस्पर्स, विस्पर्स मतलब पूजा करने वाला।
ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्राउड का मतलब तो कोई भी भीड़ हो सकती है। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब जो सभा होती है ना, जो वर्शिपर होते हैं, जो पूजा करते हैं, उनको बोलते हैं। कैरावन का काफिला होता है, ठीक है, जिसको कारवा बोल सकते हैं। कॉन्स्टलेशन का मतलब नक्षत्र, ठीक है। और आपका ऑप्शन की बात करूँ, सेकंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये 12 क्वेश्चन थे और मैंने तो 10 ही बताए थे, तो मुझे यहाँ ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ। अच्छा, 12 के हिसाब से अगर सॉरी, ये 10 है ना, ये 10 मिटाता हूँ पहले, ये ले देता हूँ मैं यहाँ पे 12। तो ये कितना हो गया? 48। यानी कि आज मैंने आपको लगभग 48 क्वेश्चन कराए हैं, और ये डेफिनेटली ऐसे वर्ड हैं जो ज़्यादातर कन्फ्यूजिंग है और हमेशा पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, और कमेंट करके बताएं। और इसी में से मैं डालने वाला हूँ एक कम्युनिटी में क्वेश्चंस, तो वो भी क्वेश्चंस आप ज़रूर हिट करें, लोगों को शेयर करें, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट ही ज़रूरी है मेरे लिए। अगर आपने सपोर्ट किया तो डेफिनेटली मैं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करा दूँगा। अगर पॉसिबल हो पाया, सारी चीज़ें व्यवस्थित रहीं, तो मैं लाइव क्लास भी लिया करूँगा, ताकि आप लोगों की तैयारी को एनहेंस करा पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।